99% बच्चा आज बैकलॉग की साइकिल में फंस चुका है, उसके इतने सारे बैकलॉग हो गए। जैसे ही करंट पढ़ाई करने बैठते हैं पूरे मन से, पूरी ताकत लगाकर, आज तो बेटा मैं पूरे करंट का होमवर्क खत्म कर दूंगा, जो भी अभी मेरा सिलेबस चल रहा है। पीछे से घंटी बजती है, फिर बैकलॉग का क्या होगा भाई? तो बैकलॉग करने बैठ जाते हैं, और जब बैकलॉग करने बैठते हैं तो करंट वाली क्लास छूट जाती है, करंट वाला होमवर्क छूट जाता है, जो अभी सिलेबस चल रहा है वो अपने बैकलॉग में इकट्ठा हो जाता है। यही साइकिल में सुबह से लेकर रात तक घूमते रहते और रात को बचता है सिर्फ एक रिग्रेट कि आज भी कुछ नहीं हुआ। बैकलॉग के बड़े से पहाड़ में एक पत्थर ऊपर और रखाई में आ गया, पहाड़ हमारा बैकलॉग का और ऊंचा हो चुका है। अगर तुम इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो, अगले 21 दिन में अपने बैकलॉग खत्म करना चाहते हो, और जो तुम्हारा प्राइम मोड है, बीस्ट मोड है, बेस्ट मोड है, उसमें अगर आना चाहते हो अभी से लेकर 21 दिन के बाद, कि बैकलॉग नाम का राक्षस तुम्हें आज के बाद कभी नहीं सताए, तो अगले 10 मिनट में तुमको वो 3 तरीके बता दूंगा जिससे मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर अपना आईआईटीएन या डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। सबसे पहली बात तो एक जाकर कॉपी और पेन ले आओ, कोई यहां पर मूवी नहीं चल रही है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इससे आपको कोई भी वो जो है ना डोपामिन रश नहीं मिलने वाला है भाई। जो भी बताऊंगा वो फॉलो करने में टफ होगा, क्योंकि टफ चीजों से रिजल्ट आते हैं, आसान चीजों से कुछ नहीं होता। कोई ऐसा इंजेक्शन आज आपको नहीं मिलेगा कि मैंने लगा दिया, सिलेबस हो रगों में बह रहा है, दिमाग में घुस गया, परमानेंटली सेट हो गया। नहीं भाई, छोड़कर भागने का बार बार मन करेगा, पर आपको पता है अब आप अगर छोड़कर भागे तो खत्म है फिर आपका एग्जाम भाई साहब। अब तो समय ही नहीं बचा है, अब तो पकड़ना है चीजों को, छोड़कर थोड़ी ना भागना है। ठीक है, तो 3 टेक्निक से बेटा, मिरर टेक्निक, पार्किंसन लॉ, डिवाइड एंड रूल लिखना चालू कर दो फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं मिरर टेक्निक की। देखो यार, तुमको बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूं, बैकलॉग तो गलत वर्ड है, बैकलॉग सही वर्ड है ही नहीं, तुम्हें गलत सिखाया गया है भाई। असली वर्ड है बैकलॉग के पीछे छुपी हुई मक्कारी, कुछ ना कुछ तुमने कभी ना कभी मक्कारी करी, इसलिए मैंने इसका नाम मिरर रखा है। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा भाई। जैसे मिरर होता है ना, जो होता है वो दिखाता है, वैसे ही आज आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट करो कि भाई बैकलॉग लगे क्यों हैं। सोचकर तो देखो, तुमने कम पढ़ाई करी, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, तुम रैंडमली भटकते रहते हो, दिन भर बैठकर ओवरथिंकिंग करते रहते हो। देखो, बात सही या गलत की नहीं है, इसमें ना तो अपने आप को सही ठहराना है ना गलत ठहराना है, बात है रियलिटी एक्सेप्ट करने की। क्योंकि जब तक मैं रियलिटी को पहचानूंगा नहीं, तब तक मेरी फ्यूचर में जो रियलिटी होने वाली है वो चेंज नहीं होगी। बहुत सिंपल सा कोट है ना एक, और बहुत सिंपल बेसिक सी बात हमें भी समझ में आती है, प्रेजेंट की रियलिटी बदलो, फ्यूचर अपने आप बदलेगा। और उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि चेंजेस क्या क्या करने भाई। तुम्हारे बैकलॉग इसलिए लगे क्योंकि तुमने मक्कारी काटी है। तुम्हें भी अंदर से पता है बिना 10 घंटे पढ़े कुछ भी नहीं होगा, पर हफ्ते में शायद 1-2 दिन ही ऐसे होते हैं जब तुम 10 घंटे पढ़ते हो, उसके अलावा तो 5-6-7 घंटे दुनिया भर के सारे और काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुम्हें पता है फॉर्मूला याद करने चाहिए, तुम फॉर्मूला याद नहीं करते, उसके चक्कर में तुम्हारे से सवाल नहीं बनते, सवाल बनते भी हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, फलाना दिमागा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होती, और उस चक्कर में तुम गिव अप कर देते हो। बहुत सारी मक्कारी बच्चे से, जरूरी नहीं है कि उसकी खुद की गलती हो, गलत कोचिंग चूज कर ली, उसके चक्कर में बैकलॉग बन गए, ये भी एक टाइप की मक्कारी है। बहुत लेट हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी, हमको एक्सपोजर नहीं था, वो भी हमारी मक्कारी है। बट आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए है। मैक्सिमम केसेस में ना तो डिस्ट्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी, ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूं टाइम लीकर। बेटा अपना आइडेंटिफाई कर टाइम लीकर। पिछले साल की आपको एक कहानी बताता हूं, एक बच्चे की, ठीक है, हर्ष नाम का एक बच्चा था बेटा, उसने अपने टाइम लीकर आइडेंटिफाई किए कि भाई दोस्ती में उसका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्ती खराब है, रोज उसके दोस्त बुलाने आते थे, 3-3 4-4 घंटे उनके साथ घूमता रहता था, अपनी मारता रहता था। दोस्त होने चाहिए, बिना दोस्तों के क्या जिंदगी रे, बेकार जिंदगी है। दोस्त नहीं होना तो यूजलेस है लाइफ, ठीक है। दोस्त ये अलग होती है, बट हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। तो उसने अपने साथ रियलिस्टिकली एनालिसिस किया और फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया, देखिए मेरे साल जो है ना, मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है। फिर उसके जो कुछ एक अच्छे दोस्त थे, बाकी तो सब आस्तीन के सांप थे, जिसके लिए वो बच्चा सिर्फ एक टाइम पास का जरिया था। तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, सच्चे थोड़ी ना है। तुम्हारे से जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ ना, ऐसे गायब होंगे वो लाइफ से तुम्हारी। जिस दिन तुम बेटा उनकी मतलब के नहीं रहेगा ना, तुम्हारे जितने भी खास लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, जिस दिन तुम उनके मतलब के नहीं रहे, वो तुमसे मतलब रखना छोड़ देंगे, गायब हो जाएंगे लाइफ में से, जिनके लिए आज तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बात कड़वी है बट बेटा सच्ची यही है। तो अपने टाइम लीकर आइडेंटिफाई करो। तो उसने क्या किया, बोला संडे को घूमेंगे, 3 घंटे का मैं ब्रेक लेता हूं, तब अपन खूब मस्ती करेंगे। तो दोस्ती की दोस्ती भी रही और करियर का करियर भी रहा बेटा।
आपके जो भी हैं, आप फोन में टाइम वेस्ट करते हो, आप ढूंढो, मुझे नहीं पता यार, अब तो ऑनेस्ट हो जाओ। अब तो ऐसा भी नहीं हम नए नए जेई नीट एस्पिरेंट बने, अब तो टाइम हो गया, अब तो खुद के साथ ऑनेस्ट हो, तो ऑनेस्ट हो, टाइम लेकर आइडेंटिफाई करो और उनको एलिमिनेट करने का प्रोसेस चालू कर दो। जैसे अगर फोन है तो फोन में लॉक लगवा लो मम्मी पापा से, नहीं है इसके अलावा कोई तरीका भाई। नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा हाथ तुरंत जाता है उस पर, तुम्हारे संबंध स्पेशल का, क्रश का नोटिफिकेशन आ गया ना बेटा, तो फिर तो कोई भी आ जाए तुम्हें उसको देखने से नहीं रोक सकते। यार इसने मुझे क्या भेजा है, कौन सी फोटो नहीं अपलोड करी है, आज किसके साथ घूम रहा है हमारा क्रश, घूम रही है, रुकते थोड़ी ना है। फिर उसके बाद उसके थॉट प्रोसेस आते हैं, फिर वो सालों तक हमारे खत्म ही नहीं होते हैं, फिर बैकलॉग और पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। इसको लॉक लगवा ले अपने सोशल मीडिया को आज के आज, और उस व्यक्ति से लॉक लगवाना जिससे डरते हो, जिसके पास वो लॉक खुलवाने जाने में तुम्हारे को डर लगे। 21 दिन की बात है, एक बार ना कंट्रोल डिसिप्लिन लाइफ जीकर देखो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ही यही है, तुमने अभी तक एक अच्छे ड्यूरेशन तक डिसिप्लिन लाइफ जी नहीं है। तो जो डिसिप्लिन लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन होता है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, उस डिसिप्लिन लाइफ की जो ताकत होती है वो तुमने फील ही नहीं करी। इसीलिए तो छोटे मोटे फालतू की चीजों में तुम भटक जाते हो। जीकर देखो, तो टाइम लीकर आइडेंटिफाई करो। लास्ट में बेटा अगर तुमने खुद को सच्चाई से सामना करवा लिया तो ही तुम जीतोगे। इसलिए इसको मैंने बोला है मिरर टेक्निक। अच्छा सर, आप ये बैकलॉग के बाद में मिरर टेक्निक का नाम क्यों कर रहे हो, आप टाइम लीकर? भैया बैकलॉग क्लियर कैसे करोगे, जब टाइम मिलेगा तब क्लियर करोगे। क्योंकि एक आपको गोल्डन रूल बता देता हूं, अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो फिर आप भूल ही जाना। गोल्डन रूल ये है, ये हर टॉपर को पता होता है, ये हर उस बच्चे को पता होता है, या ये हर वो बच्चा फॉलो करता है ये वाला गोल्डन रूल जिसको लाइफ में अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेवर लेट योर करंट बिकम बैकलॉग। आज से तुम ये बात तो गांठ बांध के रख लेना, कसम खा लेना अपने क्रश की बेटा, कि तुम्हारा बैकलॉग कभी भी करंट, मतलब तुम्हारा करंट कभी भी बैकलॉग नहीं बनेगा बेटा। क्योंकि अगर करंट बैकलॉग बनता गया तो फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है। आज तक जितना बैकलॉग है बस वो हमारा लास्ट था, तो अब हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम बैकलॉग करेंगे। और वो टाइम निकलेगा कहां से, जब हमारे टाइम लीकर हम बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये रियलाइज होता है कि 8-9 घंटे तो हमें करंट करने में खत्म हो जाते हैं, बैकलॉग करने के लिए हमको दिन के 2 घंटे और चाहिए, तो वो 2 घंटे कहां से आएंगे, डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम में से आएंगे। आलस जो तुम दिन भर करते रहते हो ना, एक व्यक्ति को 7 घंटे सोना चाहिए पर तुमसे पलंग ही नहीं छूटता है, 9-9 घंटे तक पड़े रहते हो। ये सब आइडेंटिफाई करके इनको छोड़ना पड़ेगा, वरना बेटा कोई और रास्ता नहीं है। फिर तो तुम ये वाला वीडियो यहीं पर बंद कर दो, आगे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाकर मस्ती करो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक वादा चाहता हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए बैकलॉग कवर करूंगा। ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए बैकलॉग कवर करूंगा। अब आती है दूसरी चीज है बेटा पार्किंसंस लॉ। देखो, अब हमने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, हमारा जहां टाइम वेस्ट हो रहा था हमने वो टाइम वेस्ट भी करना बंद कर दिया। अब हम आते हैं रियल डील पर कि हम बेटा कैसे करेंगे। आपको बेटा एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाता हूं। अज्यूम करो आपको खाना खाना है, आईपीएल का मैच चल रहा है भैया, या हमारी फेवरेट मूवी चल रही है, या हम किसी से फोन पर दोस्त थे संबंध स्पेशल से बतिया कर बातें कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा खाना खाने में? ऑनेस्टली खुद से पूछो, आधा घंटा भी लग जाता है, पता भी नहीं चलता। और वहीं पर अगर आपको खाना खाना है और आधा घंटे बाद आपकी ट्रेन आने वाली है स्टेशन पर, जिस पर जाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, तो आप बेटा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर खाना खा लोगे। वही चीज, वही एक्टिविटी, वही कर्म, खाना खाने वाला जो कर्म है, वो आपके पास कितनी अर्जेंसी है उसके बेसिस पर टाइम कंज्यूम करता है। और इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ, कि आप किसी भी टास्क को जितना भी टाइम देते जाओगे वो उतना कंज्यूम करता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत तो आती है बेटा एग्जाम के 1 दिन पहले। हम जितना 1 महीने में रिवाइज करते हैं उतना ही हम समहाउ आखिरी के 2-3 दिन में रिवाइज कर जाते हैं। जितना पूरे हफ्ते में रिवाइज होता है उतना एग्जाम की 1 रात पहले रिवाइज हो जाता है बेटा। सुपर पावर आ जाती है हर भारतीय बच्चे के पास एग्जाम है, इनफैक्ट दुनिया में किसी भी बच्चे के पास, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे पास अर्जेंसी होती है, जब तुम्हारे पास क्लियर डेडलाइन होती है। इसीलिए अगर तुमको बैकलॉग क्लियर करना है तो हर दिन की वो अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जेई के बच्चों की बात करूं तो बेटा वो मैथ्स के होमवर्क में उलझे रहते हैं, उनसे मैथ्स के सवाल बनते नहीं है।
जो टफ वाले होते हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक्चुअली में टफ होते हैं और आपके मॉड्यूल अगर जेन्युइन है तो आपसे 40% या 50% ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। तो क्या आप उसमें से एक एक सवाल को एक एक घंटा 2-2 घंटा लेकर बैठे रहोगे क्या? नहीं भाई, प्योर टाइम वेस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप अपने पूरे दिन को टास्क टेबल में बांटोगे। जैसे टास्क टेबल कैसे दिखती है, आप ऐसे करोगे भाई साहब, क्लासेस इधर आप टास्क लिखोगे, इधर उसका टाइम लिखोगे। मेरी क्लासेस चलती है लेट से 5 आवर्स पर डे की, ये मेरी क्लास हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को इस क्लास का रिवीजन करना होता है लेट से 1 आवर पर डे या 1.5 आवर्स पर डे, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्पीड कितनी है। फिर उसके बाद अगर आप एक पीसीएम वाले बच्चे हो, जेई वाले बच्चे हो, तो मैं मैथ्स का होमवर्क 1.5 घंटे के अंदर अंदर कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आज नहीं हो आपसे, 1.5 घंटे में आपका आधा होमवर्क छूट जाए, पर धीरे 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 जब आपने दिमाग पर एजेंसी डालोगे, जब उस दिमाग को ये समझ में आएगा कि 1.5 घंटे मैथ्स का होमवर्क करने के लिए, तो बेटा फिर वो अपने आप तरीके ढूंढेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद फिजिक्स का होमवर्क मेरा होएगा 1.5 घंटे में, और फिर उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का होमवर्क होएगा 1 घंटे में। केमिस्ट्री में मैं कम टाइम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है तो समा पलट जाता है। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो इसी तरीके से आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपना होमवर्क का टाइम डिवाइड कर सकते हो, पर वहां पर एनसीईआरटी और नोट्स के रिवीजन का टाइम बढ़ जाता है, तो वो मोटा मोटा टाइम करीब करीब इतना ही आएगा। अब बात आती है अगला टास्क बनाने की, एंड दैट इज टास्क ऑफ बैकलॉग। ये मेरे हो गए 2 आवर्स। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं पर गिव अप मार देंगे, सर 5 और 6 और ये 1.5 और 1.5 3 9 और 10 12 करना पड़ेगा भैया। तुमने अगर ढंग से डे 1 से तैयारी कर ली होती तो ये 8-9 घंटे के स्लॉट में काम चल जाता, पर नहीं करी, तो टाइम जो वेस्ट किया है उसको कवर करना पड़ेगा, इसलिए आज एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बेटा इस तरीके से अपनी टाइम स्लॉटिंग करनी पड़ती है, टास्क टेबल बनाकर। मैंने अभी तक पिछले 1 महीने में ना ईसरल गुरुकुल के अंदर बोल दो या आप ईसरल ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ बोल दो, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चीज बताई, उनमें से जितनों ने भी ये फॉलो करी है ना टास्क टेबल और टाइम स्लॉटिंग की टेक्निक, उनका बेटा 70 से 80% तक का बैकलॉग पिछले 1 महीने में क्लियर हो चुका है। उनको जो लाइफ में टाइम की कमी दिखती थी, 80% से ज्यादा बच्चों को वो टाइम की कमी अब फील होनी बंद हो गई। उनको अंदर से ये फील आ रही है, नहीं यार अब आई कैन मैनेज माई डे बेटर, धीरे 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 मेरे बैकलॉग खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी और फाइनल चीज बेटा, तीसरी और फाइनल चीज है डिवाइड एंड रूल। देखो अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है ना जो बहुत बड़ी है, आप क्या करते हो, अपना ऐसा सोचते हो यार 12 चैप्टर का बैकलॉग है भाई, किसी किसी को तो 27 चैप्टर का बैकलॉग है यार, कैसे होगा? ऐसे सोचोगे तो कभी भी नहीं होगा भाई। आप क्या करो ना, बड़ी प्रॉब्लम के छोटे टुकड़े करो, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। जो लोग मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज को जल्दी जीतना हो ना तो उसको ऐसे पहले उसको बांट दो, आपस में काट छाट कर दो। तो आपको क्या करना है बेटा, एक 21 दिन का चैलेंज लेना है। 21 दिन के चैलेंज में आप क्या करोगे, 1 वीक 1 चैप्टर बैकलॉग में आप डिवोट करने वाले हो। 1 वीक में 1 चैप्टर का मैं बैकलॉग करूंगा। अच्छा, बैकलॉग करूंगा 1 चैप्टर का, इसमें क्या आता है, थ्योरी उसकी पूरी अच्छे से, थ्योरी मेन है, और फिर उसके कुछ बेसिक टू, अगर आप जेई के बच्चे हो तो जेई मेन तक के लेवल के सवाल, और अगर आप नीट के बच्चे हो तो नीट के पीवाईक्यूज आपको उसमें करने हैं। अभी के लिए जब तक आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ बैकलॉग कवर नहीं हो जाता, जे एडवांस लेवल के सवाल बैकलॉग के चैप्टर्स के आप इग्नोर मार सकते हो, छोड़ूंगा नहीं, अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं। सही वक्त आने पर उनको भी करेंगे, पर हमको अभी टाइम पर सिलेबस खत्म करना है, डेप्थ में सिलेबस खत्म करना है, पूरा उसको ब्रेथ कवर करके सिलेबस कवर करना है, इसलिए अभी हम सेलेक्टिवली चलेंगे, डिवाइड एंड रूल खेलेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 वीक में 3 चैप्टर करने हैं। तो एक पेपर लो, उस पर लिखो वीक 1 का टारगेट ये चैप्टर है, इसके इतने इतने लेक्चर। तो आपका कैसे दिखेगा बेटा, ये आपका डे 1 हो गया, फिर यहां से डे 2 से लेकर डे 7 तक बेटा आप आ गए, ठीक है। एकदम क्लियरली डिफाइंड टारगेट्स होने चाहिए, और इधर लिखा होना चाहिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। अगर 10 से ज्यादा लेक्चर है तो कैसे आप करोगे, बट लिखा हुआ होना चाहिए कागज पे। और जैसे जैसे आपके उस दिन के टास्क खत्म होते जाए, इनको काटना बेटा पेन से। जो सेटिस्फेक्शन आता है ना जब टास्क खत्म होता है और जब उसको काटते हैं, ऐसा लगता है वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, और लगना भी वैसा ही चाहिए। तो अगर आपने ये
21 दिन का चैलेंज ले लेना, आप मुझसे लिखा कर ले जाओ। इसके बाद ना आपकी गाड़ी एकदम वंदे भारत की स्पीड से भागेगी, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये वेल टेस्टेड है, हजारों बच्चे पर टेस्टेड है, एकदम प्रैक्टिकल टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप बेटा, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर ना आपका 70-80% बैकलॉग है, आप चाहे जेईई नीट 2026 के बच्चे हो या आप जेईई नीट 2027 के बच्चे हो, मतलब अभी तक आपने कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं है, किसी कारण से पिछले 2-3 महीने आपके पूरे के पूरे वेस्ट हो गए, तो बेटा जीरो से तैयारी वापस से शुरू कर दो। तो जो इसराइल का कमबैक कोर्स है जेईई नीट 2026 के लिए या ब्रह्मोस कोर्स है जेईई नीट 2027 के लिए, उसमें बेटा हम पूरी बेसिक से ही तैयारी वापस चालू करवाने वाले हैं। तो अगर जेन्युइनली आपका बहुत ही ज्यादा बैकलॉग है तो फिर वापस जीरो से तैयारी शुरू करना ही इकलौता सोल्यूशन है। उस केस में आप करंट को संभाल ही नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा आपके अपनी कोचिंग के अंदर में, तो जीरो से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपका बैकलॉग्स 50% या उससे कम है तो ये वाली पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर जाएगी। पर ये सिर्फ काम तभी करेगी बेटा जब आप मिनिमम एक हफ्ते में 80 आवर्स पढ़ रहे हो। अगर आप 80 आवर्स पर डे नहीं पढ़ रहे तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, तो कमेंट में लिख देना, चाहे जो हो जाए मैं बैकलॉग कवर कर ही रहूंगा। ये काम करेगी। ऑल द बेस्ट।